नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विला कैसा है, कितने का है, ये सब बात की बातें। सबसे पहले कहां है, मैं खड़ा हूं इस वक्त सेक्टर 127 मोहाली, शिवालिक सिटी। कहते हैं कि दो खास जो सेंटर हैं प्रॉपर्टी के वो बन चुके हैं। एक अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं सनी इनक्लेव, और दूसरा शिवालिक सिटी। दोनों में ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रीमियम लोकेशंस हैं। अब कहानी ये आती है कि जब आप शिवालिक की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ आके पता लगता है यार 200 गज से कम तो कुछ है ही नहीं है, 250 गज, 400 गज, 500 गज। तो बहुत सारे लोगों ने कहा लेना शिवालिक में ही है, कुछ कम में बताइए। तो हमने बहुत रिसर्च की, तो आज हम पहुँचे हैं शिवालिक होम्स। शिवालिक सिटी के बीचों बीच है। आसपास बहुत सारा आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी डेली नीड्स की। और अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो शिवालिक होम से अगर आप 1 किलोमीटर मेरे राइट हैंड साइड चले जाएंगे आप लांड्रा रोड पे पहुंच जाएंगे, और मात्र 1.5 किलोमीटर आप दूसरी तरफ चले जाएंगे तो एयरपोर्ट रोड पे पहुंच जाएंगे, और एक दूसरी तरफ आप निजर रोड पे चले जाएंगे तो 1 किलोमीटर बाद आप नेशनल हाईवे पे पहुंच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी ये बताती है कि ये सेंटर प्लेस है और 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ एक्सेसिबल है। अब कहानी आती है कि दिखाने के वाले हैं विला। एलिवेशन आप देख लीजिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट है। लास्ट टचअप इसको चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अंदर से आपको दिखाने वाला हूँ। 125 गज का ये विला है। अंदर से कैसा है, कन्फिग्रेशन क्या है, प्राइस क्या है, सब दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कॉर्नर विला है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार कॉर्नर में कुछ दिखा दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ तो आप कॉल इतनी लेट करते हैं कि वीडियो ऑन एयर होने से 1 घंटे में ही कॉर्नर विला निकल जाता है। बहुत सारे लोग नज़दीक रहते हैं, टोकन लेके आ जाते हैं, ये पकड़िए और कॉर्नर विला हमें दे दीजिए। तो आप डिले मत कीजिए, वीडियो ऑन एयर हो, नंबर इसलिए दिया जाता है कि आप फटाफट होल्ड कर लें कि मैं पहुंच रहा हूं, मेरे लिए रख लीजिए। तो ये कॉर्नर विला है, और इसके आप देख लीजिए इस साइड भी गली है और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं गली है। और अंदर क्या है ये अब हम देखने वाले हैं। अंदर आपको ये एक आगे बहुत सारा जो है स्पेस दिया गया है। हालांकि अगर आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो गेट आपको खुला रख के गाड़ी आधी अंदर आपकी आ जाएगी, आधी थोड़ी सी गाड़ी बाहर रहेगी, या फिर गाड़ी बाहर पार्क करने के लिए भी काफ़ी स्पेस है, क्योंकि आप घर के आगे कर लीजिए, और क्योंकि आपका कॉर्नर विला है तो आप साइड में भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं बहुत आराम से। 2 से 3 गाड़ियाँ जो हैं आसपास और बाहर पार्क हो जाएंगी। तो ये एरिया आ गया। और उसके बाद ये जो साइड में एक स्पेस है, ये भी आप देख सकते हैं, वॉशिंग एरिया के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं, 2 व्हीलर्स पार्क कर सकते हैं। और बाहर से ही स्टेयर्स जा रही हैं आपके लिए ऊपर जाने के लिए। अब हम चलते हैं अंदर, आइए अंदर हम चलते हैं। और अंदर ये आप जब जा रहे हैं तो आप देखेंगे मैश डोर जो है वो लगाया गया है। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जाली वाला दरवाज़ा है ना, कहते हैं कि आप इसको खुला छोड़ दें, हवा आती रहेगी पर मच्छर अंदर नहीं आएंगे। इसकी ज़रूरत थी, बिल्डर्स ने समझी, और ये आपको अब यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ये आपका मेन डोर है। और उसके बाद एंट्रेंस में जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये एक आपका लिविंग स्पेस जो है वो दिया गया है। और लिविंग स्पेस में आप यहाँ पे सोफ़ा सेट और टेबल लगा सकते हैं। और ये क्योंकि विंडो एक बहुत सारी दी गई है तो दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी सेविंग आप कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी विंडो यहाँ भी दी गई है, क्योंकि अगर आप डाइनिंग एरिया यहाँ पे बनाते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। और उसके बिल्कुल ठीक सामने ये एक बहुत बड़ा LED पैनल जो कि आपको बीच में ही मिल रहा है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। और अब बात करते हैं, फॉल सीलिंग भी है आपको एज इट इज़ जो दिख रहा है, क्योंकि ये फ्लैट नहीं है कि सैंपल है दिखाएंगे कुछ और मिलेगा कुछ और, ऐसा नहीं है। ये आपकी किचन है, L शेप किचन है, वेरी क्लियरली दोनों तरफ बराबर की जगह नज़र आ रही है। 2 सिंक्स हैं, और उसके बाद मॉडुलर किचन एज इट इज़ जैसे आपको दिख रही है आपको एज इट इज़ मिलने वाली है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। फॉल सीलिंग किचन में भी आपको दिख जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं हम बेडरूम की। तो बेडरूम नंबर 1 ये है, और टाइल्स अच्छी लग रही हैं, लाइट कलर टाइल्स इसमें लगाई गई हैं। और वार्डरोब भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वॉल टू वॉल है, एंड तक ऊपर ड्रॉर्स दिए गए हैं ताकि स्टोरेज आपको पूरी मिले। और यहाँ पे दिया जा रहा है आपको ड्रेसिंग एरिया, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस यहाँ पे मिरर लगना बाकी है। और कमरे में आपको दिया जा रहा है एक टीवी पैनल, जो कि ऑलमोस्ट फिनिशिंग हो चुकी है, उसकी थोड़ी बहुत फिनिशिंग उसकी रह गई है। और साथ में आपको मिल रहा है ऊपर फॉल सीलिंग, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉल सीलिंग विद LED लाइट्स यहाँ पे ये बन चुका है। वॉशरूम अटैच्ड, अगेन खुला वॉशरूम है,
टाइल्स अच्छी लगी हुई हैं और एक अच्छी लुक जो है वो वॉशरूम को मिल रही है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ टाइल्स जो हैं ऊपर तक लगाई गई हैं, वॉल टू वॉल। ये मैं समझ रहा था कि शायद ये डिज़ाइनर टाइल्स है यहीं तक है, पर टाइल्स बिल्कुल ऊपर तक लगाई गई हैं। ये एक अच्छी बात है कि इधर भी वाइट वॉश का झंझट ख़त्म हो। सो ओवरऑल गुड। और ये वॉशिंग एरिया क्यों भूल गए हम, वॉशिंग एरिया भी है और वॉशिंग एरिया भी यहीं से एंट्री इस बेडरूम से, एंड क्वाइट स्पेशियस। और यहाँ भी टाइल्स वॉशिंग एरिया में आपको लगा के दी गई हैं और खुला वॉशिंग एरिया है, बैठ भी सकते हैं 2-3 चेयर्स लगा के यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 125 गज का घर है तो स्पेस काफ़ी बन जाता है। और सेकंड हम आ रहे हैं यहाँ पे, ये सेकंड बेडरूम। अगेन जैसा एक बहुत बड़ा विंडो लिविंग एरिया में था वैसा एक बहुत बड़ा विंडो यहाँ भी रखा गया है, और वार्डरोब जैसा लिविंग उसमें था फर्स्ट बेडरूम में वैसा यहाँ भी दिया गया है, और वॉल टू वॉल है, एंड तक है। ड्रेसिंग एरिया यहाँ भी दिया गया है, टीवी पैनल यहाँ भी है, और फॉल सीलिंग यहाँ भी है। और एक चीज़, वॉशरूम बिल्कुल अटैच वॉशरूम जैसे वहाँ था ऐसे ही यहाँ भी प्रोवाइड किया गया है। उस बेडरूम से हमारा वॉशिंग एरिया के लिए दरवाज़ा निकल रहा था, तो यहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा विंडो जो है वो वॉशिंग एरिया की तरफ रख दिया है ताकि आप यहाँ से जो एक्टिविटी हो रही है वो भी देख सके और रोशनी भी आ सके। तो कुल मिला के 2 BHK का फुल फ्लैज नीचे विद ऑल टीवी पैनल्स, वार्डरोब नीचे हैं। और ऊपर की ओर हम बढ़ते हैं, अब ऊपर देखते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ऊपर, और ये बहुत लंबी सी बालकनी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी बहुत। और ये टफन ग्लास के साथ स्टील की जो रेलिंग्स हैं वो भी आपको दिखाई दे जाएंगी, और एक अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है इस वक्त मैं खड़ा हूँ। तो ये एक ओपन स्पेस यहाँ पे शुरू में जो दिया गया है, मुझे लगता है इससे बड़ा ब्यूटीफुली यूज़ हो सकता है। यहाँ पे ये इन्होंने जगह छोड़ी भी है, वैसे यहाँ पे आप झूला भी लगा सकते हैं, और मेरा घर हो तो शायद मैं यहाँ पे वो छोटे छोटे जो बीन बैग्स या मूड़ा कुछ भी रख, यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन एरिया भी बन सकता है अगर हम यहाँ पे चाहे तो। इससे पहले कि हम इधर अंदर चलें, ये मेरा क्यूरियोसिटी का कारण है कि एंट्रेंस पे एक इन्होंने ये बेडरूम जो बनाया है मेन, इसे हम कह सकते हैं, और टीवी पैनल एक अच्छे से डिज़ाइन का यहाँ भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे वार्डरोब भी है, ड्रेसिंग एरिया भी है, अगेन बहुत सुंदर सा वॉशरूम भी है, बिल्कुल अलग टाइल्स हैं नीचे से। और इसके अलावा यहाँ पे एक टीवी पैनल तो मैंने आपको दिखा दिया था, और ये ऊपर फॉल सीलिंग भी यहाँ पे हुई पड़ी है। अब ये दरवाज़ा कहाँ जाता है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ऊपर आ रहा हूँ, तो मुझे भी आपके साथ ही देखने का मिल रहा है मौका क्या क्या है। तो ये है टेरेस आपका, और बहुत खुला टेरेस है, आप यहाँ पे विद परमिशंस बना भी सकते हैं। और क्या बात है, मुझे लगता है टेरेस ही रहने देना चाहिए। और यहाँ पे आप सब जगह ग्रीन, यहाँ पे ये गमले वमले लगा के एकदम इसे अपना बढ़िया सा आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इसे पार्क बना लो आप अपना, बहुत बढ़िया बात है। तो ये एक लार्ज बड़ा मास्टर बेडरूम है, और उसकी कनेक्टिविटी मैंने आपको दिखा दी। अब समझ ये रहा हूँ मैं कि यहाँ क्या है। ये एंट्रेंस में इन्होंने यहाँ पे एक किचन बना दी है, मॉड्यूलर किचन। यहाँ भी आपको मतलब मुझे तो नीचे से ज़्यादा स्टोरेज लग रही है उसमें। मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे भी मिल रही है एज इट इज़, और फॉल सीलिंग यहाँ भी है। और इसी किचन का दरवाज़ा बाहर टेरेस की ओर भी खुलता है, आप बेडरूम से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है ये जिस थॉट के साथ मकान बनाया गया है कि 3 BHK है, और अगर कोई जो स्टूडेंट्स होते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत नज़दीक है, ये इस एरिया में रेंट आउट पे बहुत जाती है प्रॉपर्टीज़, तो नीचे अगर आप खुद रह रहे हैं तो आप ये रेंट आउट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए होता है, किचन और बेडरूम, उनके रोज़ गेस्ट नहीं आने हैं कोई भी। एक लार्ज की रूम दिया गया है जिसको कि आप हाफ एरिया में बेडरूम बना के साथ में सोफ़ा लगा के उसे लिविंग रूम कम बेडरूम भी बना सकते हैं। तो कुल मिला के एक मैं कहूँगा एक बढ़िया पर्पस से इसको बनाया गया। क्योंकि अगर आप इसको गेस्ट रूम भी बना दें ऊपर स्वीट रूम की तरह, एक बढ़िया सा आपके जो घर जो गेस्ट आता है उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है। और इसके प्राइसिंग की हमने क्योंकि बात करनी है वो मैं नीचे जाके करूँगा, क्योंकि इसके साथ वाली एक सेम कोठी और भी है, वो सेम ही है अंदर से, सारी चीज़ें ऊपर से भी सेम है, लेकिन प्राइसिंग वहाँ जाके बताने का कोई और कारण है। आइए क्लोज वहीं करेंगे वीडियो को। तो बाहर आके क्लोजिंग करने का मेरा मकसद ये था कि
ये 2 कोठियाँ हैं, एक जैसी बनी हुई हैं, एलिवेशन भी ऑलमोस्ट सेम है और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो मैंने आपको विला अंदर से दिखाया है ये कॉर्नर विला है और ये कॉर्नर के साथ वाला विला है। प्राइसिंग का फ़र्क यहीं आ जाता है, सब कुछ सेम मिलने वाला है, अंदर से बाहर से हर चीज़ सेम। फ़र्क कहाँ आने वाला है? फ़र्क आने वाला है प्राइस में। क्योंकि ये कॉर्नर विला है इसका आस्किंग प्राइस है 65 लाख और क्योंकि ये कॉर्नर के साथ वाला है इसका है 62 लाख। तो कुल मिला के मैं इसे गुड प्राइसिंग कहूँगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि शिवालिक सिटी में छोटे प्लॉट है नहीं है। मैं खुद शिवालिक सिटी में क्योंकि रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे छोटे प्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं हैं। 200 गज, 250 गज, 400 गज, 700 गज तक चले जाते हैं प्लॉट। तो कुल मिला के अगर आप शिवालिक में रहने का सोच रहे थे, क्योंकि मैं खुद इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बढ़िया लगता है क्योंकि 1 किलोमीटर पे लांडा रोड भी पहुँच जाता हूँ और एयरपोर्ट रोड भी पहुँच जाता हूँ और नेशनल हाईवे पे भी पहुँच जाता हूँ। तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी यहाँ पर बहुत नज़दीक हैं, गिलको के बाजू में हैं, सारे जो CCD से लेके सबवे तक हर चीज़ जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, TDI सिटी बिल्कुल नज़दीक है। तो कुल मिला के मुझे एरिया अच्छा लगता है। और क्योंकि सनी में तो हमने आपको बहुत सारे विलास दिखाए, 100 गज में, 150 गज में, 78 लाख, 74 लाख, 80 लाख। तो उस बीच शिवालिक सिटी में अगर आपको 65 लाख में कॉर्नर और उसके साथ वाला जो 62 लाख में मिल रहा है दैन इट्स गुड ऑप्शन। 35 फुट की जो है वाइड रोड है आगे, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। आप आइए एक बार विज़िट ज़रूर करें, देखें, क्योंकि शिवालिक सिटी को जब आप देखेंगे तो समझेंगे। क्योंकि सनी और शिवालिक का टेस्ट अलग है, सनी में रहने वाले लोगों का टेस्ट अलग है, शिवालिक का अलग है, क्योंकि सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ है, सबकी अपनी लोकेशंस है। किसी को कोई सनी से नज़दीक पड़ रहा है, किसी को कोई शिवालिक से नज़दीक पड़ रही हैं चीज़ें, क्योंकि कई बच्चों के स्कूल हैं, कईयों के ऑफिस हैं, वो आपके हिसाब से। बट शिवालिक इज़ गुड प्लेस। तो आइए आप एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए, यही आपसे कहूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉपर्टी अपडेट्स को जिस तरह से आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। पूरी प्रॉपर्टी अपडेट्स की टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। ऐसे ही परिवार के साथ, परिवार की तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करते रहेंगे नई प्रॉपर्टीज़, फ्लैट्स, प्लॉट्स, विलास, कमर्शियल हर चीज़ आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपको अपने सपनों का घर मिले या फिर इन्वेस्टमेंट का मौका मिले। और आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। कोविड का टाइम है, अपने आप को संभाल के रखें। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो मास्क का प्रयोग करना ना भूलें, हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, अपने और अपने आसपास वालों को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त, मिलूंगा आपसे एक नई प्रॉपर्टी।